हमारे बीच में है अनुसूचित जाति जनजाति। ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं। रेलवे के राष्ट्रीय महामंत्री सर, अभी आपका विजयवाड़ा में बहुत गर्मजोशी से स्वागत हुआ। वहाँ बैंड बाजे और ढोल तमाशों के साथ सर आपका अध्यक्ष जी का, बीएल भैरवाज जी का और आपका बहुत बड़े पैमाने पर स्वागत हुआ, गर्मजोशी से स्वागत हुआ। क्या कारण थे सर, आप वहाँ गए, किस लिए गए, क्या कारण था सर? देखिए, विजयवाड़ा जो हमारा रेलवे का एक बहुत बड़ा डिवीजन है, जो उसमें वर्तमान में आंध्र प्रदेश के अंदर है। अभी आपने देखा होगा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो जो स्टेट डिवाइड हुए थे। इसी क्रम में जो हमारी और ये इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे ने एक नया जोन बनाया है, साउथ कोस्ट रेलवे। साउथ कोस्ट रेलवे जिसका हेडक्वार्टर रखा है इन्होंने विशाखापट्टनम। तो जिस तरीके से हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन पूरे देश में सभी जोन में जोनल कार्यकारिणी काम कर रही है, उसी क्रम में हमने ये विचार किया हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी ने कि साउथ कोस्ट रेलवे में भी केंद्रीय जोनल कार्यकारिणी का गठन किया जाए। तो क्योंकि हमारे यहाँ संविधान के अनुसार जो डेमोक्रेटिक पैटर्न है कि हम जो डिवीजन के इलेक्टेड पदाधिकारी हैं उनको बुला करके जोनल कार्यकारिणी का गठन करते हैं। और जो साउथ सेंट्रल रेलवे हमारी जो सिकंदराबाद हेडक्वार्टर जिसका था, उसमें से लगभग 5 डिवीजन जब डिवाइड हुआ है साउथ कोस्ट रेलवे, तो 5 डिवीजन साउथ कोस्ट रेलवे में सिकंदराबाद साउथ सेंट्रल रेलवे के उसमें गए, जिसमें गुंटकल है, गुंटूर है और विजयवाड़ा है, रायनपाड़ा वर्कशॉप है और तिरुपति वर्कशॉप है। 5 तो ये साउथ सेंट्रल रेलवे के हो गए और एक विशाखापट्टनम जो ईस्ट कोस्ट रेलवे से लिया गया है। तो 6 डिवीजन है। तो 6 डिवीजन में जो 5 इलेक्टेड पदाधिकारी 30 लोगों को हमने वहां पर आमंत्रित किया था कि भाई आप अपनी सर्वसम्मति से जोनल कार्यकारिणी का गठन करें। इसी बीच में जो विजयवाड़ा है वहाँ साउथ सेंट्रल रेलवे के लोग और साउथ कोस्ट रेलवे के लोग, सदर्न रेलवे के लोग, आसपास की रेलवे जो भी हैं सब इकट्ठे हुए। उन्होंने केंद्रीय कार्यकारिणी में जो पहुंचे थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री BL भैरवाज जी, मैं स्वयं वर्किंग प्रेसिडेंट ज्ञान सेकरन सदर्न रेलवे से, M मोहन साउथ वेस्टर्न रेलवे से जो हमारे एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, और मुर्मू ईस्टर्न रेलवे से जो हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। किसी कारणवश जो हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह जी नहीं जा पाए थे, बल्कि सारी केंद्रीय कार्यकारिणी वहां उपस्थित थी और उसी केंद्रीय कार्यकारिणी का विजयवाड़ा में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। एक बैठक भी जनरल बॉडी बैठक भी की गई, जिसमें जो डिवीजन से जो चुने हुए पदाधिकारी के साथ साथ जो आम कर्मचारी, आम सदस्य भी वहां उपस्थित हुए, जिनको एसोसिएशन के बारे में बताया गया, एसोसिएशन की जो गतिविधि वर्तमान में चल रही है उसके बारे में बताया गया। और बाद में लंच के बाद जो इलेक्टेड पदाधिकारी थे हमारे 30 पदाधिकारी, उनको बैठ करके एक आम सर्वसम्मति बनाई गई कि जो साउथ कोस्ट में जो जोनल कार्यकारिणी का गठन किया जाए वो आम सहमति से कर लिया जाए, जिसमें केंद्रीय कार्यकारिणी का कोई दखलंदाजी नहीं होगी। और यही हुआ कि जो हमारी 6 डिविजनल इलेक्टेड पदाधिकारी थे उन्होंने साउथ कोस्ट रेलवे में अपना सजेशन दिया है। उसमें 1-2 लोग अलग से भी दावेदारी प्रस्तुत की है कि हमको भी ये जिम्मेदारी दी जाए। तो अब ये मतलब केंद्रीय कार्यकारिणी के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है कि भाई जो केंद्रीय कार्यकारिणी निर्णय लेगी उसको मान लिया जाएगा और साउथ कोस्ट रेलवे में जोनल कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। ये पर्पस था हमारा विजयवाड़ा जाने का। इसी बीच में विजयवाड़ा में एक कॉन्फ्रेंस हॉल में मतलब सभागार में एक बहुत बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 1000 के करीब डेलीगेट वहां उपस्थित हुए थे। और सभी ने अपने अपने जो उनकी परिपाटी होती है, जो उनका रीति रिवाज है, उसके अनुसार उन्होंने जितने भी केंद्रीय कार्यकारिणी के हमारे पदाधिकारी थे उनका भव्य स्वागत किया और काफी अच्छा वहां से रेस्पॉन्स मिला हमारी एसोसिएशन को। और पहली बार केंद्रीय कार्यकारिणी का विजयवाड़ा में आगमन हुआ था। तो सर, जिस तरह से वहां पर नई कार्यकारिणी गठन किया गया है, क्या उम्मीदें हैं टीम से आपको? देखिए, हमें उम्मीद ये है कि जिस तरीके से हमारे अन्य जोन में लोग काम कर रहे हैं, इसी तरीके से ये नए लोग जिम्मेदारी जो
एक्सपीरियंस लोग हैं जिनको काफी अनुभव है, क्योंकि पदाधिकारी तो मंडल के द्वारा ही, मंडल में से ही लेकर के बनाया जाएगा। जो डिवीजनल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट है, उन्होंने में आपस में सहमति बनाई है, किसी डिवीजन का कोई सेक्रेटरी जोन का सेक्रेटरी बनेगा, किसी डिवीजन का प्रेसिडेंट जोन का प्रेसिडेंट बनेगा। तो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से वो अनुशासन में रहते हुए एसोसिएशन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और इसी तरीके से साउथ कोस्ट रेलवे को भी मजबूत करने का काम करेंगे। और जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी साउथ कोस्ट रेलवे में कार्यरत हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा एसोसिएशन से जोड़ने का काम करेंगे। और जो हमारा उद्देश्य है बायलॉज के हिसाब से, कि जो हमारी आरक्षण जो प्रणाली है उसको मतलब लागू करवाने में अपना पूरा सहयोग करेंगे। जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मचारी के ऊपर अत्याचार, उत्पीड़न और अधिकारियों के द्वारा प्रताड़ित जो किया जाता है, उसमें उसको रोकने के लिए अपना पूरा मतलब सहयोग प्रयास करेंगे। क्या आगामी एजीएम को लेकर के कुछ चर्चा की गई? हाँ, ये एजीएम को लेकर के भी चर्चा की गई है। अभी साउथ सेंट्रल रेलवे का चुनाव 30 तारीख को होने जा रहा है। जो नई कार्यकारिणी आएगी, ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो नई कार्यकारिणी आएगी वो और साउथ कोस्ट रेलवे दोनों मिलकर के केंद्रीय कार्यकारिणी के सहयोग से एक एजीएम का आयोजन करेंगे। मैं समझता हूं कि नवंबर में 25-26 नवंबर में जो हमारी परिपाटी है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संविधान दिवस मनाने का कार्य शुरू किया है, जब से संविधान दिवस मनाया जा रहा है तभी से हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन 25 और 26 नवंबर को संविधान दिवस का आयोजन करती है। जैसे कि गुवाहाटी में किया, आपका जयपुर में किया, नागपुर में किया, चेन्नई में मद्रास में किया, चेन्नई के अंदर, अब कलकत्ता में किया, नागपुर में किया। इसी क्रम में हम सिकंदराबाद में हमारा केंद्रीय अधिवेशन होगा 25-26 नवंबर को। और मैं समझता हूं कि जल्दी ही इसका निर्णय ले लिया जाएगा। और ये जिम्मेदारी जो है साउथ कोस्ट रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे के जो पदाधिकारी हैं उनको दी गई है। वो इसको मैं समझता हूँ अच्छी तरीके से निभाएंगे। और नई टीम के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नई टीम के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी शुभकामनाएं हैं, हमारा पूरा सहयोग रहेगा और पूरा समर्थन रहेगा। और ये अपनी मतलब ताकत से और अपने लगन से काम करते रहें। और एक एक कर्मचारी, अनुसूचित जाति जनजाति का जो कर्मचारी है, उसको एसोसिएशन से जोड़ने का काम करेंगे।